बिहार पुलिस चौकीदार का जो है जिलावार वैकेंसी को लेकर जो अपडेट आ चुका है। 28,900 से ज्यादा पदों पे जो है सीटें खाली है। किस जिला में कितनी बहाली है उसको लेकर वैकेंसी कहाँ कितनी यहाँ पे निकल कर आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं चौकीदार, दफादार, वरीय दफादार के स्वीकृत बल की सूची। इससे पहले 10,800 की जो है सूची यहाँ पे निकाली गई थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना अब ये नया जो आप देख सकते हैं 10,800 प्लस वैकेंसी यहाँ पे जो देखने को मिल सकती है आपको। लेकिन अब जो आपको 28,000 से ज्यादा पदों पे जो वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो काफी बढ़िया अपडेट है, आप सबके लिए काफी बढ़िया मौका है। हर एक जिला वाइज वैकेंसी को दिखाया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिला का नाम दिया गया, चौकीदार के कितने पद हैं, दफादार के, वरीय दफादार के और कुल योग यहाँ पे कितने खाली हैं। यहाँ स्वीकृति बल यहाँ पे लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। पटना की बात करें तो चौकीदार के 1152 पद है, दफादार के 83 है, वरीय दफादार के 44 और कुल जो है 1279 पदों में वैकेंसी यहाँ पे आ सकती है। भोजपुर के जो है यहाँ पे 861 वैकेंसी है, नालंदा में 921 और कैमूर में 661, बक्सर में 522 और रोहतास में 823, मुजफ्फरपुर में 956, पश्चिमी चंपारण में 737, पूर्वी चंपारण में 549, सीतामढ़ी 1260, शिवहर में 184 और वैशाली में 779 और सारण में 992, सिवान में 848। अब ये जो पद है ये फ्रेंड्स प्रमोशन से होता है। जैसे मान लीजिए जो पहले चौकीदार पद पे कार्यरत है वो दफादार बन जाएगा, जो पहले से दफादार पद पे कार्यरत है वो क्या बन जाएगा, वरीय दफादार बन जाएगा। तो ये प्रमोट हो जाएंगे ये लोग ऑटोमेटिक, जैसे इसकी बहाली आएगी। तो ये आपको जो है ये जो पद है ये वाला पद आपको जो है वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं अपने अपने जिला का, गोपालगंज में 649, दरभंगा में 737, मधुबनी 1301 वैकेंसी आ रही है, समस्तीपुर में 899, सहरसा में 484, मधेपुरा में 550, सुपौल में 476 वैकेंसी आ रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग जिला वाइज कुल 26,000 पदों पे वैकेंसी आपकी जो यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे ये जो दफादार का पद है 1900, ये प्रमोट हो जाएंगे। मतलब जो लोग पहले चौकीदार पद में है उनको प्रमोशन होगा तो वो लोग दफादार बनेंगे, और ये लोग प्रमोट होंगे तो वरीय दफादार बनेंगे। अब इसमें से चौकीदार बहुत सारे होंगे, लेकिन कुछ ही लोगों को प्रमोशन मिलेगा जिनका कार्य बढ़िया होगा, जिनका सब चीज देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं 1 स्टार वाले, लेकिन दरोगा कौन बनता है प्रमोशन होके, जिनकी बढ़िया कार्य शैली होती है, जिनका रिकॉर्ड अच्छा होता है, कार्य करते हैं, तो डबल स्टार उनको मिल जाता है प्रमोशन होके। तो इस तरह से प्रमोशन होगा। कुल जो है 28,900 जो है यहाँ पे स्वीकृति है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वैकेंसी आपका जो है आएगी। मतलब आप लोग जो है सिलेक्ट होंगे वो इस पद पे 26,000 पद पे, यानी वैकेंसी आपकी 26,000 आएगी और ये सब पद जो है प्रमोशन से भरे जाएंगे। क्योंकि मैंने आप लोग कल अपडेट दिया था, जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ था उसमें मैंने आप लोग को अपडेट दिया था कि आप देख सकते हैं ये जो है निम्नलिखित पद सम्मिलित होंगे, जिसमें कोटि का नाम चौकीदार होगा। प्रमोशन होंगे, प्रथम प्रोन्नति स्तर यहाँ पे प्रमोशन होगा आपका तो दफादार बनेंगे। उसके बाद से प्रमोशन होगा तो द्वितीय प्रोन्नति स्तर कहलाएंगे आप और वरीय दफादार बनेंगे। और जब भी वैकेंसी आएगी तो ये निचला स्तर की वैकेंसी पे आप लोग सिलेक्ट करे जाएंगे चौकीदार। तो चौकीदार में 26,000 जिलावार वैकेंसी जो आपको देखने को मिल रही है। इतनी वैकेंसी जो है आने की सियोरिटी यहाँ पे हो चुकी है। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। मैंने आप लोग कल बताया था फ्रेंड्स, इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास चाहिए। आप 10वीं पास से तो फॉर्म भरेंगे, अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए मौका है, सिर्फ बिहार वासी यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। जिस जिला से वैकेंसी निकलेगी उसी जिला के आप निवासी होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। और आपके ऊपर कोई भी आपराधिक मामले जो है न हो पहले, और आपका चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको साइकिल का ज्ञान चलाना, मतलब साइकिल चलाना आना चाहिए, बस ये आपको रखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साफ साफ लिख दिया गया है कि अभ्यर्थी बिहार राज्य के स्थायी निवासी होंगे तथा वे अपने स्थायी निवास जिले के चौकीदार के रिक्त पद के विरुद्ध ही आवेदन कर सकेंगे। मतलब आप अपने ही जिला में आवेदन करेंगे जिस जिला के आप निवासी हैं। तो इसलिए आप लोग देखिए, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आपसे निवास मांगेगा तो आप लोग निवास बनवा लेंगे। इसके अलावा अगर आप SC ST हैं तो आप अपना जो है ना जाति बनवा लेंगे। अगर आप BC EBC हैं तो अपना जो है NCL और जाति दोनों बनवा लेंगे। काफी इंपोर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है जब वैकेंसी आ जाती है तो वो जो है कहते हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग डिले न करिए, आप लोग ये सब डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। अब उम्र सीमा की बात करें, देखिए यहाँ पे 18 वर्ष जो है न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया है और अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। BC EBC मेल कैटेगरी का कोई बंदा है तो उनका 18 से लेकर 32 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। BC EBC महिला के लिए 18 से 33 वर्ष है और SC ST महिला पुरुष दोनों के लिए 18 से 35 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है। तो ये है। इसके अलावा कोई होमगार्ड में ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो उनको जो है 5 वर्षों की छूट होगी अपर एज में, यानी उनका 35 वर्ष 18 से 35 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखी जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे जो है तैयारी में लग जाइए। ये काफी शानदार भर्ती है, परमानेंट सरकारी नौकरी, लेवल 1 की सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, लेवल 1। जी हाँ। और अभी आप अपने गांव में जरूर कोई न कोई चौकीदार होंगे तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि काम का स्तर क्या होता है, कितना प्रेशर होता है काम करने को लेकर। हालांकि ये काफी दायित्व वाला, कर्तव्य वाला वर्क है। ये जो पद है काफी जो है कर्तव्य वाला वर्क है, काफी बढ़िया काम है। थोड़ा सा आपको ईमानदारी पूर्वक काम करना होता है, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है काम करना होता है। अभी सैलरी आपकी क्या, सैलरी भी आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा जो आपके एरिया में चौकीदार होंगे। सैलरी स्लिप मैं कोशिश करूंगा आप लोग को लाने के लिए, सैलरी स्लिप, क्योंकि परमानेंट नौकरी है तो सैलरी स्लिप जरूर आते होंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा सैलरी स्लिप आप लोग को दिखा दूं, चौकीदार की सैलरी क्या होती है। अगर कोई बंदा जो है ना 10 साल सेवा कर चुका है ना चौकीदार के पद पे, तो उनकी सैलरी ऑलमोस्ट 50 से 60 हजार होगी, प्लस ही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी बढ़िया पद है। और काफी आप सबसे खास बात है कि आपको अपने गृह जिला में ही यहाँ पे रखा जाएगा। आपको कहीं जो है स्थानांतरण किसी दूसरे जिला में नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल फिक्स रहता है। इस नियम
नियमावली में लिखा हुआ है। ये नियमावली अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़िए, वहां पे मैं आपको ये नियमावली शेयर कर दूंगा। देखिए इसमें जो चयन प्रोसेस है वो समझाए थे आपको थोड़ा सा। चयन प्रोसेस आपका लिखित परीक्षा पहले होगा, लिखित परीक्षा 75 अंकों का होगा और 50 अंकों की शारीरिक परीक्षा होगा, और इन दोनों को मिला के जो है आपका क्या होगा, मेरिट बनेगा। इन दोनों को मिला के मेरिट बनेगा। जैसे बिहार पुलिस में क्या होता है कांस्टेबल वाला में कि आपका जो है ना सिर्फ रिटन एग्जाम क्वालिफाई होता है, जैसे आप क्वालिफाई करते हैं तो फिजिकल में जाते हैं, फिजिकल के लास्ट में आधार पे मेरिट बनता है, लेकिन यहाँ पे दोनों के आधार पे मेरिट बन रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा में ना वैकेंसी के 5 गुना कैंडिडेट्स को ये लोग सिलेक्ट करेंगे, तो आपको जो है ना बढ़िया स्कोर लाना होगा लिखित परीक्षा में, तब जाके आप जो फिजिकल में सिलेक्ट होंगे। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे ना तो आपका जो सिलेक्शन जो है फिजिकल में नहीं होगा। तो 5 गुना ही ये लोग मतलब कट ऑफ जारी करेंगे और उसके बाद से फिजिकल होगा। फिर लास्ट में जो है ना आपका रिटन एग्जाम और फिजिकल दोनों के आधार पर चयन करेंगे। समझ गए। अब लिखित परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे जो है 75 यहाँ पे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे लिखित परीक्षा में, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दे जाएंगे और 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ऑफलाइन एग्जाम हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ऑफलाइन एग्जाम होगा, बहुत ज्यादा फॉर्म गिर गया तो ऑनलाइन हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं 10वीं स्तर का यहाँ पे पाठ्यक्रम होगा और इसमें आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित और मानसिक क्षमता से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये आपका रहने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस रहने वाला है, पाठ्यक्रम 10वीं का रहेगा। इसमें हाइट की बात करें तो ये भी काफी इंपोर्टेंट रखता है। देखिए अगर आप जो है जनरल हैं और बीसी कैटेगरी से आते हैं, पुरुष 165 सेंटीमीटर, इसके अलावा ईबीसी पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी वर्ग की महिला ऑल फीमेल 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे जो है रखी जाएगी। इसके अलावा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा उसमें आप देखेंगे 50 अंकों का, मैंने बताया कि उसमें 50 अंक के होंगे, तो जिसमें से आपका रनिंग हो जाएगा 30 अंक का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दौड़ होगा 30 अंक का, जिसमें से 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। पुरुष अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थियों को आपको जो है 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। तो ये आपका रनिंग हो गया। अब इसमें देखेंगे तो जितना पहले आप रनिंग कंप्लीट कर लेंगे उतना अच्छा अंक आपको मिलेगा। 5 मिनट का रनिंग रहता है, 5 मिनट उससे कम में कर लेते हैं कंप्लीट तो 30 अंक पूरा मिल जाएगा। तो ऐसे करके 6 मिनट 31 सेकंड से 7 मिनट तक करते हैं तो 6 अंक मिलेगा। 30 में 6 अंक, सोचिए जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे। उसी तरह से महिलाओं के लिए भी 4 मिनट या उससे कम में करेंगे तो 30 अंक मिल जाएगा, और लास्ट 5 मिनट 31 सेकंड से 6 मिनट तक अगर वो करती है तो 6 अंक मिलेगा। इसके अलावा ऊंची कूद में आपको 10 अंक मिलेगा, तो ऊंची कूद आपको 5 फीट या उससे अधिक करते हैं तो 10 अंक मिलेगा। अगर आप 4 फीट ही कूद पाते हैं तो आपको 1 भी अंक नहीं मिलेगा। 4 फीट 4 से 5 इंच तक करते हैं तो आपको 6 अंक मिलेगा। इसी तरह से महिला को भी देख सकते हैं 4 फीट या उससे अधिक करते हैं तो 10 अंक मिलेगा, और बाकी अगर 3 फीट से कम कूदने पे 0 अंक मिलेगा। इसके वजह से गोला फेंकने पे आपको 10 अंक मिलता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं।